मैं जितना भी कमा लूँ ना, महंगाई इन्फ्लेशन की वजह से मेरा कुछ भी नहीं बचता। कुछ अगर भूले भटके बच भी जाता है तो या तो मैं उसे एफडी आरडी, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो पीपीएफ या एनएससी जैसी स्कीमों में लगा देती थी, जहाँ मुझे पक्का से रिटर्न मिलता था, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8%। एक वक्त में अच्छा भी लगता था ये, लेकिन कुछ सालों में ना महंगाई इस रिटर्न को भी खा गई। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आप ही देखो ना, 6 से 7% तो सालाना महंगाई दर ही है। फिर बचा क्या, 1 से 2%। महंगाई तो सिर दर्द बन गई है मेरी। वो कहावत है ना, नंगा नहाए क्या निचोड़ क्या, बस ऐसी ही हालात है। और मुझे लगता है ये हालात सिर्फ मेरी ही नहीं है, बल्कि देश के लाखों करोड़ों लोगों की भी है। अब सवाल उठता है कि इसका तोड़ क्या है, तो तोड़ भी निकाला गया, और तोड़ है शेयर बाजार। जी हाँ, शेयर बाजार में लोग पैसा बनाना सीख गए हैं। डीमैट खाते ऐसे खुल रहे हैं जैसे कि जनधन खाता हो। इससे भी बड़ा बदलाव एक जगह हुआ है, और वो है म्यूचुअल फंड मार्केट में। जैसे मुझे बाजार में पैसा लगाने से डर लगता था, अभी तक आप मेरे बातों से समझ गए होंगे, और इसलिए मैंने क्या चुना, म्यूचुअल फंड का रास्ता। और मेरे जैसे लाखों लोग इसके जरिए ज़्यादा रिटर्न पाने में कामयाब भी हुए हैं। अब एफडी आरडी जैसे ठिकानों के रिटर्न से इसका मुकाबला करती हूँ तो लगता है यार ये कैसी बेवकूफ़ लड़की थी मैं, पहले चुनना चाहिए था इसे। आप भी शायद ऐसा सोचते होंगे। और अब म्यूचुअल फंड की बात मैंने छेड़ी है तो इस पूरे एपिसोड में आपको धासु फंड के बारे में बताती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूँ श्रेया ठाकुर। एक ऐसा फंड जिसके रिटर्न के सामने तो महंगाई जैसी भीगी बिल्ली बनी हुई है, हर साल तगड़े रिटर्न। ये एक स्मॉल कैप फंड है और इस फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। परफॉर्मेंस के मामले में इस फंड ने महंगाई को तो छोड़ ही दीजिए, अच्छे खासे स्टॉक्स को भी पछाड़ दिया है। इस फंड का मकसद कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के मौके हासिल करना है। इसके लिए ये फंड स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा लगाता है। क्वांट स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स की बात करें तो इस फंड को अंकित पांडे, वासव सहगल और संजीव शर्मा मैनेज करते हैं। इसका फंड साइज AUM 9,000 करोड़ रुपए है। अब देखते हैं इस फंड की टॉप होल्डिंग क्या है, मतलब इस फंड में कौन कौन से शेयर्स पे पैसा लगा रखा है। तो इस फंड के NAV का करीब 5% हिस्सा जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगा है, जबकि 3% स्टेक जियो फाइनेंशियल में लगा हुआ है। इसके अलावा बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल में कंपनी का 3%, IRB इंफ्रा में 3%, अरविंद लिमिटेड में 2.5% से ज़्यादा लगा हुआ है, PNB में 2% और हिंदुस्तान कॉपर में 2% स्टेक है। फंड की टॉप 10 होल्डिंग का NAV में करीब 29% स्टेक है। अब चलिए अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो 6 महीने में क्वांट स्मॉल कैप ने 33% रिटर्न दिया है। इसी दौरान बेंचमार्क यानी स्मॉल फंड कैटेगरी का रिटर्न 40% रहा है, जबकि निफ्टी ने इसी ड्यूरेशन में 14% रिटर्न दिया है। एक साल में इस फंड ने करीब 38% रिटर्न दिया है और कैटेगरी का रिटर्न 34% और निफ्टी का रिटर्न 16% रहा है। यानी एक साल पहले अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपका पैसा 1,38,000 रुपए हो जाता। 3 साल में क्वांट स्मॉल कैप ने करीब 45% रिटर्न दिया। अब मैं 3 साल के हिसाब से बता रही हूँ आपको, जो कि कैटेगरी के 36% के रिटर्न से 9% ज्यादा है। मतलब 3 साल में आपके 1 लाख रुपए आज 3 लाख रुपए से ज्यादा हो जाते। 5 साल में भी यही ट्रेंड दिखाई देता है। 5 साल में क्वांट स्मॉल कैप ने 29% से ज्यादा रिटर्न दिया है। बेंचमार्क रिटर्न 20% है, जबकि निफ्टी ने इस ड्यूरेशन में 13% रिटर्न दिया है। यानी इस फंड में आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपका पैसा 3.5 लाख रुपए में बदल जाता। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि कैसे ये फंड आपको एक छोटी सी अवधि यानी छोटी सी ड्यूरेशन में आपको करोड़पति बना सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, बस आपको थोड़ा पैसा हर महीने जमा करना होगा। अब ये कैसे करेंगे, एक पूरा प्रोसेस मैं अच्छे खासे तरीके से आपको बताती हूँ। तो चलिए पहले आप तो मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपए की पूंजी जो है 10 साल की अवधि में तैयार करना चाहते हैं, मतलब 1 करोड़ आपको 10 साल में चाहिए। अब मान लीजिए कि इस ड्यूरेशन में आपको 18% सालाना का रिटर्न मिलता है। अब SIP कैलकुलेटर क्या बता रहा है, तो SIP कैलकुलेटर बताते हैं कि आपको करीब 29,000 रुपए महीने की SIP शुरू करनी होगी। इस पर
10 साल में आपको 64 लाख रुपए बतौर ब्याज मिलेगा, जबकि आपके जमा होंगे 35,68,000 रुपए। इस तरह से महज 10 साल में आप बन जाएंगे करोड़पति। क्वांट का पिछला परफॉर्मेंस भी यही बताता है, ये फंड आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और इस तरह से ये फंड आपको करोड़पति बना सकता है। इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 5,000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा और इसके बाद आप 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लोड की बात कर लेते हैं तो एंट्री में आपको कोई लोड नहीं लगता, जबकि 1 साल से पहले एग्जिट करने पर आपको 1% लोड जो है वो देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि स्मॉल कैप में क्वांट के अलावा दूसरे दिग्गज फंड्स कौन कौन से हैं जिन्होंने धांसू रिटर्न दिया है। तो इस लिस्ट में है, अगर हम 1 साल के रिटर्न को आधार बनाएं तो क्वांट के बाद दूसरे नंबर पर आता है HDFC स्मॉल कैप फंड। इसमें एक मुश्त निवेश पर आपको 1 साल में 37% रिटर्न दिया है। इसका फंड साइज 22,000 करोड़ रुपए का है। तीसरे नंबर पर फ्रैंकलिन इंडियन स्मॉलर कंपनीज फंड है, जिसने 1 साल में करीब 38% रिटर्न दिया है। इसका AUM 9,000 करोड़ रुपए है। अब 4th नंबर पर है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसने 37% का रिटर्न दिया है और इसका फंड साइज है 36,000 करोड़ रुपए। 5th नंबर पे कौन सा है? तो 5th नंबर पे है HSBC स्मॉल कैप फंड। ये फंड 34% रिटर्न दे चुका है और इसका फंड साइज है 11,000 करोड़ रुपए। तो ये थी म्यूचुअल फंड सेगमेंट के धुरंधर स्मॉल कैप फंड्स के टॉप परफॉर्मर क्वांट स्मॉल कैप फंड की पूरी जानकारी। अपने तगड़े रिटर्न की वजह से क्वांट स्मॉल कैप फंड कम वक्त में ही काफी पॉपुलर हो गया है। आप हमें बताइए कि क्या आपके पोर्टफोलियो में भी कोई ऐसा स्मॉल कैप फंड है, और अगर है तो इसका परफॉर्मेंस कैसा है। हमें ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलेंगे अगले हफ्ते एक और म्यूचुअल फंड की एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए विस्तार।